हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार के जितने भी मध्य विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, उसमें रात्रि प्रहरी की जो है वो बहाली की जाएगी। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का संकल्प जारी हुआ है 30/4/2024 को। इसमें दिया गया है कि विद्यालय में जितनी भी जितना भी व्यवस्था है उसकी देख रेख के लिए कोई कारगर व्यवस्था जो है वो सुरक्षा का नहीं है, क्योंकि स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, बर्तन थाली, बहुत सारे चीज़, आईसीटी लैब, तो उसका जो है ध्यान रखने के लिए कोई कारगर व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से रात्रि प्रहरी की जो है वो नियुक्ति की जाएगी। रात्रि प्रहरी की वर्तमान व्यवस्था जो है उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है। ऐसे विद्यालयों की संख्या लगभग 5921 है। इन रात्रि प्रहरियों को अंशकालीन तौर पर स्थानीय प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा रखा गया है और प्रति माह इन्हें 5000 के दर से मानदेय जो है वो दे होता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3818 माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब का अधिष्ठापन किया गया है, जिसमें रात्रि प्रहरी की व्यवस्था उसी एजेंसी के माध्यम से की गई है जिनके द्वारा कंप्यूटर लगाया गया और ₹10,000 प्रति माह उन्हें मानदेय दिया जाता है। इसके तहत यदि कोई कंप्यूटर चोरी होता है तो उक्त एजेंसी का यह जिम्मा है कि वह चोरी हुआ कंप्यूटर को अपने खर्चे पर पुनः अधिष्ठापित करें। तो मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था जो है सो करनी है। तो वर्तमान में जो है मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। राज्य में कुल मध्य विद्यालय जो है उसकी संख्या 29,019 है। केवल उन्हीं मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी जो है एजेंसी के द्वारा रखी गई है जहां पर आईसीटी लैब की स्थापना जो है वो की गई। बू मॉडल के तहत आईसीटी लैब से युक्त मध्य विद्यालयों में कुल संख्या जो है इसकी 889 है। अतः शेष लगभग 28,201 मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी की कोई व्यवस्था नहीं है। उपरोक्त के आलोक में सभी मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी की आवश्यकता महसूस की गई है, क्योंकि अधिकांश मध्य विद्यालय में पर्याप्त उपस्कर, स्मार्ट क्लास, बेंच डेस्क, पंखे, बर्तन, थालियाँ इत्यादि प्रचुर मात्रा में दी गई है। कई जगह से चोरियों की शिकायत आनी प्रारंभ हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि राज्य के सभी मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जाए। उक्त के आलोक में मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। तो शर्त क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। पहला शर्त है, मध्य विद्यालय में लगाए जाने वाले रात्रि प्रहरी की सेवा अंशकालीन होगी एवं इसके लिए एक मुफ्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। सभी विद्यालयों में हाउसकीपिंग एजेंसी द्वारा विद्यालयों में शौचालय एवं परिसर की साफ सफाई हेतु सफाई कर्मी रखे गए हैं। इस हेतु एजेंसी द्वारा एक सफाई कर्मी के साथ साथ 2-3 विद्यालय को संबद्ध किया गया। अतः यह उचित होगा कि उक्त सफाई कर्मी को जिन विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है उसमें से किसी को मध्य विद्यालय के रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाए। इससे न केवल मध्य विद्यालय को रात्रि प्रहरी मिल जाएगा, अपितु एक सफाई कर्मी जो कि अत्यंत गरीब वर्ग से आते हैं 5,000 अतिरिक्त रुपये भी प्राप्त हो सकेंगे। नेक्स्ट है, उपरोक्त के अतिरिक्त एमडीएम योजना अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत पुरुष रसोइयों को भी अंशकालीन रात्रि प्रहरी के रूप में रखने की अनुमति प्रदान की जाती है और जो पुरुष रसोइया है विद्यालय में वो भी रात्रि प्रहरी के रूप में रह सकते हैं। यह ध्यान रखें कि जिन मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन में पुरुष रसोइया को अंशकालीन रात्रि प्रहरी के रूप में चिन्हित किया जाएगा, उस मध्य विद्यालय में हाउसकीपिंग एजेंसी के सफाई कर्मी को यह जिम्मा नहीं दिया जाएगा। तो जहाँ पे रसोइया को रखा जाएगा वहाँ पे जो है हाउसकीपिंग एजेंसी से जो सफाई कर्मी आए हैं उनको ये जिम्मा नहीं दिया जाएगा। कंडिका ख एवं ग के अतिरिक्त अंकित कर्मियों का विद्यालयवार टैगिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं इसकी एक सूची प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। चयनित रात्रि प्रहरी को उनके ही गांव में अवस्थित मध्य विद्यालय में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन जो चयनित रात्रि प्रहरी होंगे उनको उन्हीं के गांव में जो है ये कार्य करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है। इसके बाद हाउसकीपिंग एजेंसी को इस हेतु प्रत्येक रात्रि प्रहरी के लिए 5,000 मासिक देय होगा,
में सभी कटौती तथा जीएसटी, ईपीएफ, आईएसआई, सर्विस चार्ज इत्यादि शामिल होंगे। सर्विस चार्ज इत्यादि शामिल होंगे। रात्रि प्रहरी के रूप में हाउसकीपिंग एजेंसी द्वारा एक वर्दी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे उसकी पहचान सहज हो सके। और जो रात्रि प्रहरी आएगा हाउसकीपिंग एजेंसी के द्वारा, उन्हें एक वर्दी भी मिलेगी जिससे उसकी पहचान की जा सके। ठीक है। इसके बाद चयनित हाउसकीपिंग एजेंसी के माध्यम से ली जाने वाली अंशकालीन रात्रि प्रहरी की सेवा पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था है। इसके लिए अस्थायी सेवा का दावा अनुमान्य नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार इसके मानदेय का पुनरीक्षण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। रात्रि प्रहरी की सेवा के दौरान विद्यालय में यदि किसी भी प्रकार की चोरी, सुरक्षा में चूक होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित एजेंसी की होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित एजेंसी के मासिक बिल से चोरी हुए सामान के समतुल्य मूल्य की कटौती की जाएगी और कटौती की गई राशि से चोरी हुए सामान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। राज्य में 5921 माध्यमिक विद्यालय में पूर्व से रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है, जिनमें रात्रि प्रहरी विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा रखे गए हैं। फिर भी सामान उपस्कर चोरी होने की शिकायत प्राप्त हुई है। ऐसे में यह उचित प्रतीत होता है कि इन रात्रि प्रहरियों की भी सेवाएं उन्हीं हाउसकीपिंग एजेंसी के माध्यम से ली जाए ताकि संबंधित एजेंसी यह जिम्मा ले सके कि यदि कोई सामान चोरी होता है तो उसकी भरपाई एजेंसी के मासिक बिल से की जा सकेगी। तो जो विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा जो रखा गया है उसमें भी चोरी हो रहा है, तो बोला जा रहा है कि उनकी भी बहाली इसी के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से ही की जाएगी। संबंधित विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की सेवा लिए जाने के विरुद्ध उनके मानदेय की निकासी निम्न बजटीय शीर्ष से की जाती है। यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ इनका जो है रात्रि प्रहरी की सेवा के लिए जो मानदेय है उसकी निकासी कैसे की जाएगी, ये सब पूरा इसमें दिया गया है। यह और लास्ट में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 30/4/2024 को ये संकल्प जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी हुआ है। तो ओवरऑल यही है कि इसमें जो पुरुष रसोइया है और जो सफाई कर्मी की अभी बहाली हुई है, जो 2-3 विद्यालय एक साथ टैग है उसमें जाके वो सफाई करते हैं, तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को जो है वो रखा जाएगा। जहाँ पे सफाई कर्मी को रखा जाएगा वहाँ पे रसोइयों को नहीं रखा जाएगा। जहाँ ठीक है, जहाँ पे रसोइयों को रखा जाएगा वहाँ पे सफाई कर्मी को नहीं रखा जाएगा। तो सभी मध्य विद्यालय में जो है ये रात्रि प्रहरी का जो है बहाली एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। और अगर कोई चोरी वगैरह होती है तो सारा एजेंसी का जिम्मा होगा कि वो उसकी भरपाई कैसे करेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।